जनसंख्या में भी भागीदारी अधिक है और महिलाएं वो हैं जो पुरुषों से अधिक काम करती हैं। हम घर में भी काम करते हैं, हम बच्चों को भी संभालते हैं, हम बाहर भी काम करते हैं और देश का नेतृत्व करने की क्षमता भी रखते हैं। जब हम एक बच्चे को जन्म देते हैं तो हमारे ही संस्कार होते हैं जो उसे राम बनाता है, जो उसे शिवाजी बनाता है, जो उसे चंद्रशेखर आजाद बनाता है, जो उसे भगत सिंह बनाता है और उसे मोदी और अमित शाह बनाता है। इसलिए हम हैं तो ये सृष्टि है, हम हैं तो परिवर्तन का चक्र आएगा। आज देश में मोदी जी और अमित शाह को लोग सांप्रदायिक बोल रहे हैं। वो लोग सांप्रदायिक बोल रहे हैं जो खुद तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप पार्टी ने दंगों को भड़काया, दिल्ली में आग लगवाई, बसों को जलवाया, पत्थरबाजी करवाई और दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए दे दिए। देखा है ना, ये वर्तमान की परिस्थिति है कि पूरी दिल्ली को शाहीन बाग बना के रखना चाहते हैं ये लोग। उन्हीं का विधायक अमानतुल्ला खान भड़काऊ भाषण देता है। जेएनयू की धरती पर विश्वविद्यालय में कहा जाता है हिंदुओं की कब्र खुदेगी जामिया की धरती पर। सावरकर की कब्र खुदेगी जामिया की धरती पर। विवेकानंद इतिहास पुरुष जिसने हमारी धर्म की ध्वजा को पूरे विश्व में उसका परचम लहराया, उसका अपमान किया जाता है, उनकी प्रतिमा का अपमान किया जाता है, खंडित की जाती है। विश्वविद्यालय वो जगह है जो युवाओं को गढ़ने की टकसाल होता है, जहां से परिवर्तन का स्वर दिखाई देता है, जहां से नवयुग का निर्माण होता है, जहां से आजादी की क्रांति का आगाज होता है। लेकिन आज उन विश्वविद्यालयों को इन्होंने वामपंथी विचारधारा का अड्डा बना लिया है, अर्बन नक्सलवाद को बढ़ावा देने का अड्डा बना दिया है, आतंकवाद को पोषित करने वाला अड्डा बना दिया है। आज उन युवाओं को भटकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। शाहीन बाग की महिलाओं को नहीं पता कि वो क्यों धरने पर बैठी हैं। मोदी जी कहते हैं आरती है, अजान है, हिंदू है, मुसलमान है, गर्व से कहो ये हमारा हिंदुस्तान है। अगर मुसलमान पूरे विश्व में कहीं सुखी है तो वो हिंदुस्तान की धरती पर है। पूरे विश्व में सबसे सुखी मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है। लेकिन फिर भी आज लोग बोल रहे हैं शाहीन बाग में कि मोदी जी मुसलमानों को कपड़ा नहीं पहनने देंगे, भूखा मार देंगे, देश से निकाल देंगे। मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं इस देश का मुसलमान इस देश का ही रहेगा, वो इस देश का गौरव है। हम सिर्फ सीए इसलिए लाए हैं उस कानून को कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जिन हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है, हिंदुओं को हिंदू से मुसलमान बनाने पर जबरन उन पर अत्याचार किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप एक महिला उस दर्द को समझो कि आपकी बेटी का सामूहिक बलात्कार किया जाए, आपका सामूहिक बलात्कार किया जाए, आपके पति और बेटे की हत्या कर दी जाए। आप किस किस के लिए रोओगी, किस किस के लिए रोओगी? उन हिंदुओं ने वो अत्याचार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की धरती पर झेला है, इसलिए वो लोग भागकर हिंदुस्तान की शरण में आए। पूरे विश्व में एकमात्र देश है हिंदुस्तान जहां हिंदू रहता है। वो यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? सोच के देखो, वो यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? और आज हमारे देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर हमें बांटा जा रहा है। मोदी जी सिर्फ इस कानून को हिंदुओं को नागरिकता इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वहां उन पर अत्याचार हुआ। और मोदी जी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है ये नागरिकता देने का अधिकार है, नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं है। ये समझना होगा हमें। मोदी जी एनआरसी का लोग मुद्दा बना रहे हैं, ये रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए है जो हमारे देश में लूटपाट कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, बलात्कार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो हमारे देश में एक नया ही एजेंडा लाना चाहते हैं। सिर्फ रोहिंग्या घुसपैठियों को हम बाहर का रास्ता दिखाने चाहते हैं, किसी भी देश के नागरिक को नहीं। धारा 370, मैंने बहुत से फौजियों को सुना है। मैं एक फौजी की बेटी हूँ। मेरे पिताजी कहा करते थे बेटा हमें बंदूकें तो दी हुई थी लेकिन एक लट्ठी की तरह, गोलियां नहीं थी। गोली चलाने का अधिकार नहीं था फौजी के पास कांग्रेस की सरकार में। वो हमें हमारे ही देश में घुसकर मारा करते थे, लेकिन मोदी जी ने कहा वो एक मारेंगे, हम उनके घर में घुसकर 50 को मार कर आएंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे।
उरी और पुलवामा का जवाब देंगे। धारा 370 को मोदी जी में ही वो ताकत थी जो हटा पाए कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू। कश्मीर में हिंदू और मुसलमान कहा जाता था 90 तक कि बहुत चैन और सुकून से हिंदू और मुसलमान रहता था। रातों रात उन पर जो अत्याचार और सितम ढाया गया वो पूरे मुल्क ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। लेकिन 1990 से 2020 तक किसी में भी ये बोलने की हिम्मत नहीं थी कि हिंदुओं पर अत्याचार हुआ कश्मीर की घाटी में। मोदी जी आए और धारा 370 को खत्म करके उन्होंने पूरे मुल्क में एक अलग जगह दी, पूरे भारतवर्ष में, कि कश्मीरियों पर अत्याचार हुआ और उन विस्थापित कश्मीरियों को पुनः स्थापित किया जाएगा। आज आम आदमी पार्टी के आका केजरीवाल, महेंद्र यादव ने हमें क्या दिया? टूटी सड़कें, नाली जाम, निकम्मे विधायक का यही काम। कहीं भी चले जाइए पूरे विकासपुरी में, विनाशपुरी में तब्दील कर दिया है उसने। वो लोग मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी, वो हमें हमारी सब्सिडी से दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ बहनों, ये भी जानने की जरूरत है कि मनोज तिवारी जी ने घोषणा की है कि जो भी आपको मिल रहा है सुख सुविधाएं, वो आपका हक है, वो आपको मिलेगा और 5 गुना बढ़ा कर दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, लेकिन केजरीवाल जो कहता है वो कभी नहीं करता। क्योंकि कहां है 5000 नई बसें? 300 बसें चलाकर थक गया, वो भी प्राइवेट बसें। 9 लाख रोजगारों के नाम पर जीरो, 500 नए स्कूल खोलने की घोषणा जीरो, कुछ नहीं किया। 20 कॉलेज कहां है? विकासपुरी में एक अस्पताल तक नहीं है। लोग अस्पतालों में जाते भी हैं, जहां भी अस्पताल है, दूर अगर जाते भी तो वह दवाइयां नहीं है। और तो आप क्या कहोगे जब एक व्यक्ति अंतिम अवस्था में आता है, मृत्यु की सैया पर लेटा होता है, उसकी आंखें बंद होने के बाद उसके ऊपर डालने के लिए कफन का कपड़ा तक नहीं है मोर्चरी में। और केजरीवाल कहता है कि हमने विकास किया है, उसने विनाश किया है। भाइयों और बहनों, मैं आपको बता रही हूं माताओं कि जिस राम को हम अपने घर में पूजते हैं, जिस राम को हम अपनी आस्था का प्रतीक मानते हैं, जब घर में धार्मिक आयोजन करवा के रामायण का पाठ करते हैं, उस राम को इन लोगों ने काल्पनिक कहा है। राम सेतु को इन्होंने काल्पनिक कहा। और 500 साल बाद जब 1947 में देश आजाद हुआ, ये उसके बाद की घटना है कि कांग्रेस और अन्य सरकारों ने राम मंदिर के मुद्दे पर मौन साधा। लेकिन मोदी जी पूरे विपक्ष से लड़ गए और कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण करवाने का जो संकल्प लिया था उसको पूरा करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मोदी जी हैं तो ये सब कुछ हो रहा है। आज हमारी जिम्मेदारी है, ये दिल्ली का विधानसभा चुनाव नहीं है, ये दिल्ली को बचाने का चुनाव है। ये दिल्ली को बचाने का चुनाव है। इस दिल्ली को अगर हमें बचाना है तो हमें आम आदमी पार्टी को, वामपंथी विचारधारा के लोगों को, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को, नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाना होगा और समझना होगा कि जो व्यक्ति अपने गुरु का नहीं हुआ वो किसका होगा। दिल्ली की धरती पर रामलीला मैदान पे जो व्यक्ति भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल बिल के लिए बैठा था, उस बिल का मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने एक बार भी नाम नहीं लिया। उसकी सरकार थी, वो चाहता तो दिल्ली में लागू कर सकता था भ्रष्टाचार विरोधी कानून। आपने देखा होगा जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा था और दिल्ली में वोट की अपील किया करता था 5 साल पहले, तो वो एकदम सामान्य सा कमजोर व्यक्ति हुआ करता था। सत्ता के नशे में 5 साल में ऐसा सेट हुआ कि फूल कर गुब्बारा हो गया। अपने सारे रिश्तेदारों को उसने करोड़पति बना दिया और 5 साल बाद बलात्कारियों को, हत्यारों को, देश में दंगा भड़काने वालों को, माता बहनों का अपमान करने वालों को उसने टिकट बांटा। और वो चाहता है कि वो दिल्ली में अपनी सरकार बनाए। हम मूर्ख नहीं है, ये दिल्ली आपकी और हमारी है, उसके बाप की नहीं है। और ये हमें उसे बताना होगा
दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली में विकास को चुनेंगे, हम दिल्ली में मोदी को चुनेंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। वो हमारे लिए लड़ रहा है, मोदी हमारे लिए लड़ रहा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, उसका कोई वारिस नहीं है, उसके वारिस हम हैं 125 करोड़ भारतीय। वो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है कि मेरा देश, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये देश रहना चाहिए। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इस सौगंध के साथ वो देश को आगे बढ़ाने की परंपरा को अग्रसर कर रहा है, वो देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि हमें मोदी जी की भुजाओं को मजबूत करना है, मोदी जी के सर को गौरव से ऊंचा करना है और दिखाना है मोदी जी दिल्ली आपके साथ है। हम आपको देंगे, हम आपको इसलिए समय देंगे क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं, हम देशभक्त हैं, हमें आपकी जरूरत है, दिल्ली को मोदी जी की जरूरत है। इसीलिए मैं सभी माताओं, बहनों से और भाइयों से अपील करती हूँ कि 8 फरवरी को आप सभी अपने घरों से निकले और भाजपा के समर्थन में, मोदी जी के समर्थन में आप अधिक से अधिक वोट करें और विकासपुरी में कमल का फूल खिलाएं और 1993 के बाद रिकॉर्ड कायम करें कि विकासपुरी को आने वाले समय में विनाश मिलेगा। और मैं सभी माताओं, बहनों से, भाइयों से अपील करती हूँ कि मैं शिवानी सिंह, आप मेरा चेहरा याद रखना और अपनी बेटी के तौर पे, और मैं चाहूंगी कि मैं जीवन भर आपकी सेवा करती रहूं और आप लोगों के बीच इसी तरीके से आती रहूं और आपका प्यार पाती रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। गौर से बोलो ये महिलाओं, ये हमारी इज्जत का प्रश्न है। भारत माता की, भारत माता